रूस ने जैसे ही यूक्रेन पर हमले का पैटर्न बदला, वैसे ही यूक्रेन ने रूस की घेराबंदी तेज कर दी। रूस यूक्रेन जंग ने अब तक का सबसे खतरनाक मोड़ लिया है, क्योंकि एक तरफ रूस ने अपनी रणनीति बदलते हुए हमलों का पैटर्न बदल दिया है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने पलटवार करते हुए रूसी इलाकों में डीप स्ट्राइक कर उसे और ज़्यादा तेज़ कर दिया है, कई गुना बढ़ा दिया है। यूक्रेन का सीधा वार अब पुतिन की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत रूस की तेल अर्थव्यवस्था पर है। क्या ऑयल रिफाइनरियों पर ये घातक हमले युद्ध का पासा पलट देंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। विध्वंसक हमले का जवाब यूक्रेन रूस में डीप स्ट्राइक रणनीति के जरिए दे रहा है। यूक्रेन ने समारा में तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। यूक्रेनी बॉर्डर से इसकी दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है। ये रूस की टॉप 10 रिफाइनरियों में शामिल है। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोनों ने रूस के यूराल में पर्म तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। फ्रंट लाइन से जो जानकारी मिली उसमें पर्म रिफाइनरी की दूरी जो लगभग बताई जाती है वो है 1485 किलोमीटर। पश्चिमी साइबेरिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट में से एक ट्यूमिन रिफाइनरी पर भी यूक्रेन ने डीप स्ट्राइक की। यूक्रेनी सीमा से ट्यूमिन रिफाइनरी की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। यूक्रेन ने रूस की उख्ता रिफाइनरी पर भी जेट पावर ड्रोन से अटैक किया। ये रूस की बड़ी ऊर्जा कंपनी लुकोइल का हिस्सा है। उख्ता रिफाइनरी भी फ्रंट लाइन से लगभग 1700 से 1720 किलोमीटर के बीच की दूरी रखती है। और बाश नेफ्ट रिफाइनरी रूस के बख्तोरस्तान में एक बेहद अहम ऑयल प्रोसेसिंग सेंटर है। यूक्रेन ने बाश नेफ्ट रिफाइनरी पर भीषण ड्रोन स्ट्राइक की है, जबकि बाश नेफ्ट रिफाइनरी की सीमा से जो दूरी है वो 14 से 1500 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। और यूक्रेन ने तातारास्तान में तानेको रिफाइनरी पर भी हमले किए हैं। फ्रंट लाइन से तानेको रिफाइनरी की दूरी लगभग 1150 किलोमीटर है। यूक्रेन रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि तेल से रूस की युद्ध मशीन को मिलने वाले राजस्व को खत्म कर सके। इस राजस्व के जरिए ही रूसी सेना तक ईंधन सप्लाई को बाधित करने की कोशिश है। साथ ही सैन्य लॉजिस्टिक्स को ठप करके रूसी सेना की ईंधन सप्लाई चेन को ध्वस्त करना यूक्रेन का मकसद है। यूक्रेन ऊर्जा ठिकानों पर हमले करके रूस में घरेलू संकट पैदा करना चाहता है। ईंधन की कमी और महंगाई बढ़ने से रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह हो जाए। समारा में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। इस हमले में तेल रिफाइनरी संयंत्र और परिसर को नुकसान पहुंचा। हमले की वजह से बड़े लॉजिस्टिक्स हब ओजोन को भी नुकसान पहुंचा। यूराल में पर्म तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। पर्म ऑयल रिफाइनरी की प्रोसेसिंग यूनिट क्षतिग्रस्त हो गई। रिफाइनरी की सालाना क्षमता करीब 1.3 करोड़ टन है। हमले की वजह से रूस की ईंधन आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा है। ट्यूमिन रिफाइनरी पर यूक्रेन की डीप स्ट्राइक में प्रमुख रिफाइनरी यूनिट तबाह हो गई है, जिसकी वजह से ऑयल प्रोसेसिंग और डीजल उत्पादन ठप हो गया है। हमले से उख्ता रिफाइनरी की 1/3 रिफाइनिंग क्षमता पर असर पड़ा है। रूसी सेना को होने वाली ईंधन सप्लाई भी बाधित हुई है। बाश नेफ्ट रिफाइनरी रूस के सबसे बड़े रिफाइनिंग क्लस्टर्स में से एक है और इस पर हमले से ईंधन उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तातारास्तान में तानेको रिफाइनरी में रूसी सेना के लिए जेट फ्यूल और डीजल तैयार होता है। हमले की वजह से डीजल, एविएशन फ्यूल और पेट्रोल के उत्पादन पर असर पड़ा है। साथ ही लॉजिस्टिक्स और सप्लाई बाधित हुई है। यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने रूसी सेना के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया। साथ ही डोनेट्स्क शहर के पास रूस के ड्रोन बेस और लॉन्चिंग साइट को नष्ट कर दिया। यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क और ज़पोरिज़िया में 2 रूसी कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। एक तरफ क्रीमिया में लॉजिस्टिक सप्लाई डिपो का निशाना बनाया। क्रीमिया में ही संचार और रेलवे स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचाया।